लड़के को वो लोग मार पीट रहे थे, जिसमें 4-5 आदमी थे, 3 लेडीज़ थी और बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। मैंने उनका बीच बचाव करवाना चाहा, खूब कोशिश करी। वो तो लड़के पे एक पे चाकू था और वो मार पीट रहे थे। मैंने दरवाजा खोला, जब दरवाजे से मैंने खिड़की से देखा तब तो मुझे सिर्फ लेडीज और उसका बच्चा दिखाई दिया था और कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उस लड़की के बड़े वाले भाई ने मेरे सर पे रॉड से वार किया था इधर। ये निशान आपके सर पे दिखाई दे जी, रहे हैं। वो मुझे रॉड से मारा था जिससे मेरे को चक्कर आया, घबराहट हो गई, मैं उसी समय जमीन पे गिर गया था। पैरों पर ईंटें मारी गई थी, सर पर पट्टियां मारी गई और फिर चाकू भी चलाए गए और भी लात घूंसों से मारा गया। वो 5-6 जने अकेले को मार रहे हैं घर में, लेडीजों को आगे खड़ी करके, लेडीजों से बोल के गेट खुलवा रहे हैं और खुद पीछे से छुपक के गेट बार कर रहे हैं। पहले तो उसे अंदर मारा गया चाकू से, उसके नी लगी तो बाहर रगड़ के मारा गया उसे। क्योंकि देखो घर पे कोई नहीं है, माँ है ना बाप है, कोई ऐसे ही बच्चा मर भी सकता है। बच्चे तो चाहे दुश्मन का भी, देखो दुख सबको होता है। मेरे बेटे को एक लगा हुआ उसमें, बाकी मुँह पे भी लगा हुआ उसमें। वो बेटा बता रहा चाकू मुंह पे लगा, मगर मुंह पे की मैं क्या नहीं समझ, मैन जो लगा जिनकी जांग पे लगा हुआ है। 4:30 के बीच के 4:15 के बीच में निकला हूँ, उसके 15-20 मिनट में हमला हो चुका था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी में। त्रिलोकपुरी के कई केस मैंने देखे हैं और ये केस आप सुनेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा देंगे। और सही बात है, सुरक्षा व्यवस्था पर ये करारा तमाचा है। दिन दिहाड़े एक लड़के पर चाकुओं से वार करा जाता है, उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, उसको बेरहमी से पीटा जाता है और बताया नहीं जाता कि पीट क्यों रहे हैं। जब उसको बेरहमी से पीट दिया जाता है, चाकू गोद दिए जाते हैं और बताया जा रहा है कि उस वक्त उस लड़के के माता पिता, अपनी एनिवर्सरी थी उनकी, उसके लिए वो बाहर गए थे लंच पर। उन्हें नहीं पता था कि हम बाहर जाएंगे उतनी देर में हमारे बच्चे पर ये घटना हो जाएगी, हमारे बच्चे पर कोई जानलेवा हमला कर देगा। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं और मैं खुद ये बात कहती हूँ कि ऐसे पड़ोसियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन पड़ोसियों की वजह से आज एक घर का चिराग बच गया। मैं सबसे पहले पिता से बात करना चाहूंगी, क्या सब मामला? नमस्कार, मैं दर्शन सिंह और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ वारदात हुई कल मेरी शादी की सालगिरह थी। मैं तो निकल गया था बच्चों को लेकर, अपनी दोनों बेटी के साथ, मेरा वाइफ के साथ। मैंने चलो घूम जाऊँगा, नोएडा चला जाता हूँ, घूम जाऊँगा जाके, प्लानिंग ये थी। उसमें क्या हुआ, जब मैं निकला हूँ 4:30 के बीच के 4:15 के बीच में निकला हूँ, उसके 15-20 मिनट में हमला हो चुका था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पर पता लगा, मेरे को कॉल आई है, कह रहा ऐसा हमला हो गया, जल्दी से आप आ जाओ। और मैंने वहाँ से 100 नंबर 112 पे कॉल करी, खुद नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी भी, वो मैं दे दूँगा निकाल के। कौन लोग थे जिन्होंने आपके बेटे पर इतनी बेरहमी से हमला किया? सुलेंद्र सिंह पर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। वो तिलकनगर में रहते थे, हम कल्याण पे रहते, तो हमारा जाना, उनके घर में आना जाना नहीं, कोई तालमेल नहीं बैठता किससे। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने के साथ में क्रिमिनल टाइप के लग रहे थे मेरे को। और जिस तरह चाकू बड़ा 10 दिख रहे हैं, तो इसमें तो मैं जानता हूँ कुछ एक लेडीज है कल्याणपुरी की है, उसके हेलमेट के साथ में चाकू लगा हुआ है खुलेआम, और बार बार खोल रही है, चाकू दिखा रही है, फिर अंदर करके रख लेती है। वो हेलमेट डाले थे। कितने चाकू लगे? मेरे बेटे को एक लगा हुआ उसमें, बाकी मुँह पे भी लगा हुआ उसमें। वो बेटा बता रहा चाकू मुंह पे लगा, मगर मुंह पे की मैं क्या नहीं समझ, मैन जो लगा जिनकी जांग पे लगा हुआ है। बाकी उनको बेटा बताएगा, जो भी है उनको पूरी जानकारी है। जब आपको पता लगा कि आपके बेटे पर हमला हो गया है तो आनंद फानंद में आप वहाँ से निकले? मैं वहाँ से तुरंत 1 मिनट में लगाई और मैं गाड़ी ऑटो पे भागा, अपनी गाड़ी पे भागा। गाड़ी में पार्किंग लगी थी, पार्किंग से कम से कम मुझे काफ़ी दूर तक भागना पड़ा, क्योंकि जिस उम्र में है, इस उम्र में तो भागा नहीं जाता लोगों पे। मैं कोशिश करता था, फिर मैं भाग के पहुँचा, ऑटो निकाला, वाइफ को बिठाया, मैंने बच्चों को बिठाने के बाद तुरंत ही मैं निकल लिया। वहाँ पर हो गया जाम, फिर मैंने वहीं रास्ते में से ही 112 पे कॉल की। 12 पे कॉल करी, इनका मिल नहीं रहा था, बच्चों से कह रहा नहीं मिल रहा मेरे कॉल, तो कॉल नहीं मिल रही थी। जब मैंने उस समय कहा 8 नंबर और दबा दो, इससे डायरेक्ट कॉल थाने में चली जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, 12 कॉल मिलाई, पीसीआर आई, पीसीआर इनको ले गई। तो क्या कार्रवाई? उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक तो जो कार्रवाई होगी, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक।
अभी आज़ाद घूम रहे हैं। उनका अभी उनका जो लड़की है कल्याणपुरी की वाली, उनका ससुर हमें उल्टा धमका के गया है जी, और उल्टा धमका के जा रहा है, जो यूँ कह रहा है हमारा ये तो बचा रहा है, बचा रही है ये, और इनको हमारा कोई रोल नहीं है। मगर उसका रोल ससुर भी मुझे लग रहा है मिला हुआ है, और ससुर ने बोल के भेजा है और बहू को तुम जाओ, हाँ जो मर्जी करो। देखिए, मैं पड़ोसियों से बात करना चाहूंगी जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक मासूम की जान बचा ली। आज इस घर में अगर लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी शांति है तो उसकी वजह आप है। क्या सब मामला हुआ था? ये लोग एनिवर्सरी पे गए हुए थे। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ थे नहीं, इसके मम्मी पापा गए हुए थे बाहर, लड़का अकेला घर पे था। मैं भी उसी दौरान आया हूँ। आके मैं घर में चाय पी रहा था तो हल्ले की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं बाहर निकल कर आया तो देखा लड़के को वो लोग मार पीट रहे थे, जिसमें 4-5 आदमी थे, 3 लेडीज़ थी, और बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। मैंने उनका बीच बचाव करवाना चाहा, खूब कोशिश करी। वो तो लड़के पे एक पे चक्कू था और वो मार पीट रहे थे। मैंने कहा भाई, तो मैंने कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन की आप बोलो मदद लो। मैंने कहा वहाँ जाओ, ऐसे थोड़ी मारोगे किसी को। मैंने कहा एकदम आके तुम बच्चे को मार, किसी की लड़की को कैसे भगा सकता है? वही चीज कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो गलती हुई भी है तो इसके मम्मी पापा को कहो, इस चीज को मम्मी पापा से बात करो। मैंने कहा एकदम ऐसे मारपीट करना तो सही थोड़ी है, मैंने कहा आपका। और मैंने कहा उनको आन दो, मैंने कहा उनसे बैठ के बात करना, पर वो नहीं माने जी, वो मारपीट करते रहे। फिर आपने कैसे काबू किया? फिर उनको लड़के को, हाँ, फिर उनको एक हटाया, बहुत मुश्किल से उनको हटाया, और एक लड़का उधर ऊपर था उसको नीचे गिर लिया, उनने उसकी ईंट मारी है और बहुत बुरी तरीके से चिपट रहे थे वो उसको। जब आपने कहा कि लाओ मेरा लठ, अब मैं इनको बताता हूँ, जब ये मान नहीं रहे तो भाग खड़े वो हुए। फिर वो भागे। मैंने कहा अब नहीं मान रहे तो मैंने कहा इनको बताऊँ, मैं बताता हूँ। मैंने कहा ला दे मेरे को। जब वो यहाँ से भागे वो, सर आप भी मौजूद थे, देख रहे थे जी। क्या सब हुआ था? बस यही जो बता रहे हैं उसी तरीके से सब। आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसकी जान बचाने में? नहीं, हम भी कहना, हम खड़े हुए थे, हमने भी कहा मैंने कि भाई ये डंडा क्यों मार रहा है। खचेड़ कर बाहर ले आए थे बताया जा रहा है। डंडा के, हाँ, उसे लड़के को तो ले आए थे यहाँ बाहर, और बाहर ही ला के मार रहे थे वो। ईंट पत्थर ही मार रहे थे, ईंट पत्थरों से ही, समझे। और डंडा भी छीन के ले गए थे। आप क्या कहेंगे प्रशासन के बारे में? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भाई देखो, प्रशासन इस तरीके से चाकूबाजी, पत्थरबाजी, पटिया मारना, ये तो कहना प्रशासन को देखना चाहिए थे। आए थे, देख के चले गए, उसमें भी ले गए थे बिठा के। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो क्या नाम आए थे, फिर आने के बाद चले गए कि इसके ऊपर हम कानून कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले आए थे, इनके पापा ने फ़ोन करा था, वहीं से जानकार हैं वो पुलिस वाले, उनको फ़ोन करा था, वो आए थे दोनों जने यहाँ पे। फिर वो कहने लगे हम करते हैं, कानून का ये करते हैं। तो वो ये कहने लगे हम देख के भी आए, वो हमें मिले नहीं है। फिर वो चले गए थे यहाँ से। फिर इसके मम्मी पापा आए, तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने पीसीआर को फ़ोन करा, गाड़ी आई है, तो ये हॉस्पिटल लेके चले गए। यहाँ लाल बहादुर लेके गए, वहाँ से इनको वहाँ के जीपी पंत के लिए लिख दिया था। देखिए, 3 महिलाएं, 4-5 पुरुष, और बताया जा रहा है तिलक नगर से वो यहाँ पहुंचे थे। मामला जो था वो ये था कि किसी की लड़की और लड़का एक साथ भाग गए, बताया। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि लड़का लड़की जो भागे हैं वो बालिग थे, 22 साल की उम्र थी लड़की की। तो फिर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई गई? और साथ ही बताया, ये भी सुनने में आ रहा है, जो बताया गया है कि लड़की जब घर से भागी थी तो अपने कोर्ट मैरिज के पेपर और एक एफआईआर वहां पर दर्ज कर गई थी थाने में। वो ये कहकर गई थी कि मुझे मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बात जो सुनने में आ रही है, ये ब्लड के सैंपल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर वो महिलाएं थी और 2 जो पुरुष थे वो ऊपर की तरफ छुप गए, और एक महिला ने दरवाजा खटखटाया और बहाने से पूछा कि घर में कौन कौन है। जब सुलेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे मम्मी पापा हैं नहीं और अभी बाद में आना, तो उन्होंने कहा बेटा दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो मुंह पर उनके पटिया मार दी जाती है, चांटे मारे जाते हैं, फिर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं। आप लड़के की कौन है? सुरेंद्र सिंह की मैं तो पड़ोसी है जी, हम तो पड़ोसी हो। क्या कहना चाहोगे इस मामले में? बस क्या कहना चाहते हैं, ये उन्होंने तो देखो कानून अपने हाथ में लिया इस टाइम, क्योंकि देखो घर पे कोई नहीं है, माँ है ना बाप है, कोई ऐसे ही बच्चा मर भी सकता है। बच्चे तो चाहे दुश्मन का भी, देखो दुख सबको होता है। इस तरीके जिस तरीके से मार रहे हैं ना वो, ठीक है तुम्हारी इज्जत गई है, और उसके बच्चे चलाए दूसरे के चक्कर में, उनके घर के बंदों को उठाते हैं, आप किसी को भी उठाते, कब की पुलिस अपना आप खींच लेती।
बिल्कुल पुलिस के सामने ले जाके बैठा देते हैं, अब पूछो मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा है ना। कहाँ है? मैंने यही बोला उनसे, मैं कहा तुम वहां से यहाँ आए हो, थाने हमारे पास में एयर पड़ता है, आप पुलिस में कंप्लेंट लिखते, पुलिस वाले अच्छे अच्छे को नाक में पानी डाल देते, वो नहीं निकाल के लाते लड़की को। अभी बच्चे को मारने से क्या मिलेगा? देखो ये जान भी जा सकती थी। जान भी जा सकती, देखो सबको अपना खतरा होता। अब वही वाली बात, जिसको कोई बीच में पड़ जाए उसी को फिर वो दुश्मन समझते हैं। देखो हमें तो ये है कि बच्चे हमारे भी हैं, दुख हमें सबका है, दुश्मन का भी बच्चा उसके भी बीच में पड़ जाएंगे, हम यही सबके बुरे हैं, इसलिए हम नहीं बोल रहे, क्योंकि सारी बातें हमारे ऊपर ही पड़ लेकिन जाती आज है। कहीं ना कहीं आपने सारी चीजों को साइड रखकर आज पड़ोसियों ने एक हिम्मत दिखाई और आज एक घर के चिराग को बचा लिया। हमने बस ये है जी, देखो किसी के साथ में, दुश्मन के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। हम जब तक जिंदा रहे, चाहे हमें दुनिया उंगली कुछ भी उठाए, हमारे वो अपना है। जी बिल्कुल, आस पड़ोसी जो होता है वो परिवार होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें बहुत सुनने को मिली होंगी। द्वारका जेजे कॉलोनी का आपने मामला देखा, दिन दिहाड़े चाकूबाजी हुई, पति पत्नी को जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा परिवार ही है, ऐसे तो कोई भी आके किसी को मार के चला जाएगा। एक दूसरे के बीच में बोलना पड़ता है और बोलना भी चाहिए जब ऐसा होता है। वो ठीक है, कोई गलती भी हुई है तो पुलिस की कानून कार्रवाई की मदद लो, तुम कानून की मदद लो। कोई भी और सजा दी जा देखो सकती कोई है। भी बैठा के बात करने से हर चीज का वो निकलता है हैं। अब उन्होंने आके एकदम पीछे से हाथापाई कर दी, ये चीज नहीं होनी चाहिए और इस चीज के ऊपर इनको पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये दिन ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे इनकी और हौसले बुलंद होते रहेंगे। देखिए, मैं लड़के से बात करने की कोशिश करूंगी, लड़के की माँ से भी बात करूंगी और छोटे भाई से भी बात करने की कोशिश करूंगी, क्या सब मामला है। पड़ोसियों ने जो है वो अपनी बात रखी है और जिस तरीके से आज पड़ोसियों ने अपना हौसला दिखाया है वो तारीफे काबिल है। ये ब्लड आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी। सुलेंद्र सिंह के छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। परिवार का कहना है मेरे दोनों बेटे सुबह नौकरी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, किसी फालतू चीजों से मतलब नहीं रखते हैं। उसके बावजूद अगर मेरे बच्चे से गलती हुई है तो कानूनी सजा दिलवा सकते थे। इस तरीके से मेरे बेटे के साथ ना करते, उसकी जानलेवा जो हमला किया है, उसकी जान लेने की जो कोशिश की है वो ये ना करते। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 18 हुई है। 18 साल की। नौकरी करते हो? यस। सुलेंद्र सिंह भी नौकरी करते हैं? भाई भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई की जो स्थिति है, जो भाई के साथ हुआ, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है? ये 5-6 जने अकेले को मार रहे हैं घर में, लेडीजों को आगे खड़ी करके, लेडीजों से बोल के गेट खुलवा रहे हैं और खुद पीछे से छुपक के गेट वार कर रहे हैं। पहले तो उसे अंदर मारा गया चाकू से, उसके नी लगी तो बाहर रगड़ के मारा गया उसे। हम तो यही बोलना चाहते हैं, कार्रवाई हो अच्छी तरह से। ये दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इनको बस पैसा चाहिए अब और कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली गिरफ्तारी पुलिस हुई है को किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं? रिपोर्ट हो गई, जांच भी नहीं हुई सही से। वो कह रहे एमएलसी हैं बनी भाई क्या? एमरजेंसी बनी है, रिपोर्ट के लिए बोला। रात को वो हुई थी, एक्सरा हुआ था सर पे, क्योंकि सर पे सिल्ली लगी थी 2-3 एक्सरा हुआ। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, थाने में जाएगी, थाने से कल आएगी, परसों आएगी, हफ्ते भर बाद आएगी, तो तब हम आपको बुलाएंगे। कैसे कि उसके सर में कुछ दिक्कत हो तो महीने भर बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, तब तक उसके सर में दिक्कत हो और कुछ चल बसे। ये चाहती है सरकार। मैं सुलेंद्र सिंह से बात करूंगी और पूरा खुलासा क्या है सुलेंद्र सिंह ही खोलेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल से वो घर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से उनकी स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ईंटें और पत्थर बरसाई जा रही हैं। अगर कोई गलती हो जाती है किसी से तो क्या कानूनी सजा कम होती है या कानून पर से भरोसा सबका ही उतर गया है? क्योंकि जिस तरीके से खुद आकर फैसले ले रहे हैं, खुद हाथ में कानून ले रहे हैं, तो क्या कानून पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा? पीड़ित परिवार तो रो रो कर यही कहता है हमेशा कि कानून हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, कानून हमारे लिए कोई सही कदम नहीं उठा पा रहा है। देखिए, सुलेंद्र की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। पैरों पर ईंटें मारी गई थी, सर पर पट्टियां मारी गई और फिर चाकू भी चलाए गए और भी लात घूंसों से जिस तरीके से मारा गया वो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। इसीलिए हमें सुलेंद्र के पास इस तरीके से बैठना पड़ रहा है और बात करनी पड़ रही है। क्या स्थिति है सुलेंद्र अभी आपकी? मैडम स्ट्रेचेस में थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है मूवमेंट करने पे। स्टिचेस लगे? 4 to 5 होंगे, मैंने देखा नहीं। उसके अलावा मेरी गर्दन पर रॉड और सिल्ली मारती जिससे मेरी गर्दन घूम नहीं रही है। एक साइड, राइट साइड मूवमेंट नहीं हो रही है, लेफ्ट साइड चल रहा है, राइट साइड नहीं जा रहा।
ये हो रहा है मेरे अच्छा, साथ। मुझे ये बताएं क्या मामला था, ऐसी कौन सी बात थी जो कि तुम्हारे घर पर 7-8 लोग पहुंच जाते हैं, 3 महिलाएं भी पहुंच जाती हैं और आपके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है? किसी लड़की का मामला बताया जा रहा है। मैम लड़की का मामला है, उसमें उनकी लड़की गई है लड़के के साथ। लड़की को मैं नहीं जानता। उनके लड़के से एक आध बार मिला हूँ, वैसे मैं रैंडमली एक आध बार मिला हूँ, वैसे नहीं जानता मैं जो उनको भी। लोग आपको मारने आए थे उनकी जी। लड़की को आप नहीं जानते, नहीं जानता मैं। लेकिन जिसके साथ गई है उस लड़के को जानते हो। जी जी, उनको जानता हूँ। अच्छा, तो वो लड़की कितने साल की है जो गई है? उसकी 21-22 समथिंग कुछ है जो होगी उनकी। हम्म। और लड़के की भी सेम एज होगी, 22-23। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि लड़की और लड़का जब भागे थे तो कोर्ट मैरिज कर कर भागे थे और ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स। 2 महीने पहले उनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, 18 तारीख को अप्रैल में। वो पुलिस कंप्लेंट करवा के गए थे और कोर्ट मैरिज के कागज वगैरह भी वो उन्होंने जाने से पहले भाई को भेज दिए थे अपने। और वो गया, उसको 10-12 दिन हो चुके हैं। जब से गया वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। बीच में कॉल आई थी, जो जो नंबर था वो उसके लड़की के घर वालों के पास चला गया। लड़की के घर वालों ने बात की थी उससे, लड़की ने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद भी ये प्रेशर बना रहे हैं और नाम सिर्फ मेरा ले तो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं गए, परिवार वाले कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई? मैम वो बोल रहे थे कि लड़की भेज दो, हम उनसे कुछ नहीं बोलेंगे। लड़की से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मना कर दिया। वो पुलिस वालों के पास क्यों नहीं गए उसका मुझे नहीं पता। फिर तुम्हारे घर वो कैसे पहुंचे और कितने लोग थे और कौन कौन थे? ये अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे आए थे, तो लड़की की छोटी बहन आई, बड़ी बहन आई थी लड़की की। वो जो लड़की की है वो सबसे छोटी, उसकी बड़ी बहन आई थी। तो उन्हों को किसी ने बताया होगा, हम तिलोकपुरी रहे थे, वो पूछते पूछते आ गए यहाँ पर। वो घर में देख के चले गए। मैंने बताया था कि भैया मुझे नहीं पता कि लड़की कहाँ है और लड़का कहाँ है। और लड़के के घर वाले भी अपने घर से दूर हैं, घर बेघर हो रखे हैं अभी, क्योंकि घर में तोड़फोड़ हुई है, ताला लगा दिया है। तो मुझे भी इनकी नॉलेज नहीं है और ना घर वालों को नॉलेज है कि वो है कहाँ, क्योंकि लड़का फोन ऑफ करके बैठा हुआ है, तो उनकी हमें जानकारी है नहीं। तो उन्होंने थोड़ी बहुत गाली गलौज करी थी, उस टाइम पे वो चले गए थे। लेकिन कल पता नहीं अचानक से घर वाले चले गए, 20 मिनट आधे घंटे बाद वो अचानक से आ गए। उनको पता नहीं कहाँ से नॉलेज मिली, मैं घर में अकेला हूँ या ना हूँ। वो अचानक से ही किसी लेडीज ने दरवाजा खटखटाया। लेडीज था और एक बच्चा था 15-16 साल का। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला। जब दरवाजे से मैंने खिड़की से देखा तब तो मुझे सिर्फ लेडीज और उसका बच्चा दिखाई दिया था और कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उस लड़की के बड़े वाले भाई ने मेरे सर पे रॉड से वार किया था इधर। ये निशान आपके सर पे दिखाई दे जी, रहे हैं। वो मुझे रॉड से मारा था, जिससे मेरे को चक्कर आया, घबराहट हो गई, मैं उसी समय जमीन पे गिर गया था। Unconscious हो गए। हाँ, लड़की का फादर आया, उन्होंने आते ही मुझे मेरे बालों से पकड़ के जमीन पे 3-4 बार पटका। और लड़के का भाई छोटा वाला आया, और मारते उसको समय क्या वर्ड बोल रहे थे? कि तू बताएगा नहीं, तू मरेगा, तू मरेगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे मुझसे कि तुझे मार के ही जाऊंगा आज। लड़के, एक लेडीज थी जिन्होंने दरवाजा खोला था, उन्होंने लड़के को चाकू पकड़ा दिया था गेट पे ही। लड़के ने आके पहले मुझे अंदर मारा, उसके बाद मुझे घसीटता हुआ बाहर लेके गया। एक बार उन्हें मेरे फेस पे किया था, जिसको मैंने पकड़ लिया था हाथों से, उसको धक्का दे दिया था। उसके बाद उसके भाई ने मेरे सिल्ली मार दी थी गर्दन पे पीछे, जिस वजह से मेरी गर्दन नहीं घूम रही है। उसके बाद मुझे लड़का जिसके हाथ में चाकू था, उन्होंने मुझे बाल से पकड़ा, और लड़की का जीजा वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरे पैर पे लात लात मारी और डंडे मारे थे जो रॉड थी उनके हाथ में। उसके बाद बाहर लेके जाने के बाद किसी लेडीज ने उनसे रॉड छीन ली थी। तो बाहर जाने के बाद मुझे बहुत मारा उन्होंने। उस लड़के के पापा ने पत्थर वगैरह उठा लिए थे, वो मारे थे। और दोनों लड़के लगातार मेरे फेस पे घूसे, कंगन वगैरह मार रहे थे। जो आपके चेहरे पर भी निशान जी, दिखाई दे रहे हैं। वो मार गया। जो पड़ोसियों ने किस तरीके से आपकी मदद की? जो साथ वाले अंकल थे, उन्होंने जैसे ही बाहर हल्ला उल्ला हुआ तब वो जब अंकल आप आ बोल गए रहे थे थे। बचाओ बचाओ। हाँ, जब अंकल उस टाइम भी वो चाकू चला रहा था, तो जो 2 मेरे लग चुके थे वो लग चुके थे। उसके बाद में भी 3-4 बार और किए थे, जिसमें अंकल ने हाथ पकड़ लिया था। जो पकड़ा था वो मेरे पेट की तरफ चल रहा था, वो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला भैया मार दोगे क्या जान से? तो उनसे बोल रहे हैं लगभग कि आपकी जान जा ही जा चुकी थी। जा चुकी थी अगर अंकल ना आते तो। हम्म। वो पड़ोसी आ गए, उनका भला था जिन्होंने मेरी जान बचा ली। क्या कहेंगे जिसके ऐसे पड़ोसी के लिए और लोगों के लिए जो कि ऐसी वारदातें होती हैं और लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं खड़े होकर?
मैम वो चीज गलत होती है जो वहां पे देखते नहीं है। अगर 2-4 लोग मार रहे हैं तो 10 जने देखने खड़े हो जाते हैं। 10 जने अगर किसी को बचाना चाहे तो वो बचा सकते हैं, लेकिन बचाते नहीं है। जैसे आज आपकी जान बच गई। मेरी जान बच गई है। अब चाहो तो इतने कांड हो चुके हैं उसमें बच जाते पहले भी पब्लिक। हम्म, जो भी केस हुए हैं लड़के का लड़की का, अगर पब्लिक बचाना चाहे तो बच सकती है। यहाँ पे कोई नहीं थे, एक अंकल थे और उनकी वाइफ थी और उनकी बेटी थी, उन्होंने बचाया था मुझे। ठीक है, अभी क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन क्या मदद कर रही है? प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं है। मेरा मेडिकल के लिए भी मेरे को जो यहाँ से लोकल से आए थे उन्होंने मेरे से यूं बोला गया था कि भैया आप जाओ पहले पट्टी करवाओ, उसके बाद आप थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाना। आपकी इतनी स्थिति खराब है, आप सिर्फ पट्टी से ठीक हो सकते हैं, चल फिर पाते हैं? मैम चलने में तो मेरे को कल ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आज मेरे एक टांग में सूजन है जिसमें चाकू लगे उसमें, और नीचे एड़ पत्थर लगने की वजह से मेरे दोनों पैर में सूजन आ गई है। एक पैर की हालत ज्यादा खराब है, जो मेरे पे फर्श पे पाँव नहीं रखा जा रहा। एमएलसी हुई है आपकी? एमएलसी हो चुकी है आई थिंक। ठीक है, गिरफ्तारी किसी की हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई मैम। ठीक, मैं लड़के की माँ से बात करना चाहूंगी। उस वक्त क्या आप लोग कितनी देर में यहाँ पहुंच गए थे? मैम हमें आधा घंटा लग गया था आने में। सुलेंद्र सिंह पर जब वार हुए, जब जिस तरीके से बताया जा रहा है ईंट पत्थर मारे जा रहे थे, चाकू चलाए जा रहे थे, तो उस वक्त आपको किसने कॉल की थी? मैम पड़ोसियों ने कॉल की थी कि आपके बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा पीटा जा आप रहा है। कहाँ थे? मैम मैं नोएडा के एक पार्क में थी, जो शादी की सालगिरह थी, तो इसी बेटे ने हमारे को भेजा था घूमने फिरने के लिए कि मम्मी पापा आप थोड़ा घूम आओ, आपको भी टाइम मिलना चाहिए, शादी को इतने साल हो गए Privacy हैं। होनी हाँ चाहिए। जी। जिस बेटे ने आपको घूमने फिरने के लिए भेजा, आपकी इतनी केयर की, जब आपको पता लगा कि आपके बेटे पर चाकू चलाए जा रहे हैं, उस वक्त क्या मनोस्थिति थी आपकी? मैम मैं वहां से भागने की स्थिति में थी, जब मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, चप्पलें पहनी थी, मैंने चप्पलें हाथ में ले ली। मेरी बेटी साथ थी, उसने भी चप्पलें हाथ में ले ली। हम पे जितना जोर लगा था हम पार्क में उतना तेज भाग गए। रोड तक आते आते मेरी सांस फूल गई थी। जो गेट पे बॉडीगार्ड होते हैं उन्होंने बोला मैडम क्या हुआ? मेरी बेटी ने बताया सर हमारे घर पे मेरे बेटे भाई पे हमला कर दिया, उसे चक्कू से खोद दिया है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा सर आप गाड़ी लेके आ जाइए, मैडम की हालत बहुत ख़राब है, वो और आगे नहीं चल सकती। मैम मेरे अंगूठे में खून भी निकल चुका था, मेरे चोट लग गई थी, पत्थर वगैरह लग गया था भागते वक्त। और मैम मुझे बच्चों लड़की ने, मेरे हस्बैंड ने देखा इसकी हालत बहुत ख़राब है, बीपी बहुत तेज हो गया, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ जाता है। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, लेकिन वो पानी मेरे सीने से नीचे गया ही नहीं, वो एकदम अटक गया था। अब मेरी आंखें एकदम फट गई थी। ये लड़की ने मेरा सीना मसला, इसका रोना निकल गया, मम्मी को क्या हो गया। अब वो मेरे हस्बैंड दो दुविधा परिस्थिति में फंस गए थे, मैं वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाऊं, इसकी सांसें अटक गई, या मैं बेटे के पास जाऊं। वो मुझसे पूछ रहे थे मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं, मैंने कहा नहीं मुझे बेटे के पास जाना है, मुझे बेटे के पास जाना है। भरोसा था कि पड़ोसियों ने बचा लिया है मेरे बेटे को? जी मैम उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ इतना कॉल आई थी आपके बेटे को बहुत बुरी तरह मार रही है, आप कहाँ हो, आप जल्दी आओ। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि अगर मेरे आपके बेटे सामने ये वारदात होती तो क्या करते आप? मैम मेरे सामने ही वारदात होती तो हम भी बचाव करते हैं, अगर 4 थप्पड़ खाते तो 2 थप्पड़ हम भी मारते। बेटे की इस तरीके से स्थिति नहीं हो, हाँ जी मैम, इतनी हालत हम उसकी खराब होने ही नहीं देते। पड़ोसियों की वजह से आज आपके बेटे की जान। जी मैम। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या मदद होनी चाहिए? मैम ये प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ कीजिए। मेरा बच्चा कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है, जॉब करता है, सीधा साधा लड़का है वो, और मेरे लड़के ने आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं करा जो हमारी नजरें झुक जाए। ये गलत काम आप कह रही हैं कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आज उस लड़की के परिवार वाले यहाँ तक पहुंच गए और ये आरोप है कि आपके बेटे ने ही उनकी बेटी भगाई है। मैम ऐसा आप ही कुछ की नहीं जाति है। बिरादरी के हैं? मैम ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की यारी दोस्ती है, वो हमारी रिश्तेदारी में आ जाते हैं, हम उनकी रिश्तेदारी में बच्चे चले जाते हैं। मैंने तो आज तक लड़की वालों को, घर वालों को नहीं देखा आज तक, मैं जानती नहीं वो कौन है। सुलेंद्र सिंह भी नहीं जानते? नहीं मैम वो ये भी नहीं जानता, ये सिर्फ लड़के को जानता है। दोस्त को जानता है जिसके जी साथ है, लड़की? जी मैम। अक्सर कॉलेज और स्कूल या फिर आप आम जिंदगी में ये सारी चीजें देखते ही होंगे
जब कहीं किसी को मोहब्बत होती है या प्यार होता है तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो भी लाजमी होती हैं, होता है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन पे से भरोसा ना हटाकर पुलिस प्रशासन के पास जाएं, एक बार मदद मांगे और जिस पर डाउट है उसको ले जाकर वहां बिठा दे और फिर सवाल पूछें, ना कि कानून को हाथ में लेकर उसके घर पहुंच जाए, उसकी जान लेने पर आमादा हो जाए। आप बहन है? जी मैम, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या हुआ था? उस वक्त जब हम लोग बाहर थे, हम नेवेड़ा मोड़ की साइड थे, हम लोग मैं मम्मी पापा को अपने साथ लेकर गई थी। भाई ने जिद करी थी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कम से कम तू ले जा, तू इनका ध्यान रखेगी क्योंकि तुम पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैंने एंड मौके पे मना कर दिया था, लेकिन इनके साथ फिर मैं चली गई। कैंसिल करने के बाद मैं फिर से चली गई इनके साथ। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उसके 10-15 मिनट बाद ही हमारे पास कॉल आ गई कि तुम्हारे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उस वक्त आप एक बार दिमाग की स्थिति थी? उस समय कुछ मैं सब कुछ भूल गई। जो वो चीज मुझे जैसे ही पता लगा, जिस हाल में थी ऐसा मैंने, डाउट था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, इसका कोई डाउट नहीं था। क्योंकि इतने पहले भी आ चुके थे, धमका कर गए थे। उस समय कोई धमकी वमकी नहीं हुई थी, सिर्फ कॉल आई थी एक। उसमें मेरे भाई के पास रात के समय कॉल आई थी, अगर तुम्हें लड़की के बारे में पता है तुम बता दो। मेरे भाई ने बोला कि मुझे लड़के के बारे में हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता, ना ही लड़की वाले का घर को पता है, ना ही लड़के वाले को घर को पता है, ना ही उनके दोस्तों को पता है। इस बारे में किसी फैमिली मेंबर को किसी को नहीं पता। एक जो मेरे भाई ने बताया था कि 2 महीने पहले वो कोर्ट मैरिज करा चुके थे। लड़की भी घर वाली से डर रही थी, कहीं अगर मैं उनके सामने आ गई या तो मुझे मार देंगे या तो मेरे हस्बैंड को मार देंगे। शायद इस वजह से हो सकता है कि घर वाले हमारे पर अटैक कर दे, क्योंकि उनको अपनी लड़की से मतलब है। ठीक है, प्रशासन से क्या मदद होनी चाहिए? हमारी मदद उनके लिए तो बस यही मदद से चाहिए होगी, जिन लोगों ने मेरे भाइयों पे हमला किया, मेरे भाई पे मतलब जो किया है, कृपया करके बस उसकी मदद कीजिए और उन लोगों को अरेस्ट करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो पूरा वाकया आपने देख लिया, किस तरीके से त्रिलोकपुरी में दिन दिहाड़े इस तरीके की वारदात होती है। और मामला क्या होता है, सिर्फ एक लड़का लड़की अपना जीवन बिताने के लिए घर से भाग खड़े होते हैं बिना माता पिता को बताए। 22-21 साल की उम्र बताई जा रही है लड़की की, और लड़के की भी उम्र लगभग इतनी ही है, जो दोनों फरार हुए हैं। लेकिन बीच में कौन फंस गया? दोस्त। लड़की के जो परिवार वाले हैं वो दोस्तों को ढूंढ कर इस तरीके से जानलेवा हमला कर रहे हैं, ना कि पुलिस के पास जाने की बजाय वो यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ धमकियां दे रहे हैं, यहाँ कॉलें कर रहे हैं। लेकिन अगर पड़ोसी ना होते तो आज शायद सुलेंदर सिंह जिंदा ना होते, जिस तरीके से ये घटना हुई थी। देखिए, इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।